मिट्टी में जो पोषण है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उसके लिए ये अभियान है कि हमें उसको बचाना है। जितने भी रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 2045 तक की मिट्टी है। हाँ અત્યારે લગભગ રાતના 11:15 થયા છે અને આ સાયકલ યાત્રી આપણી સાથે જોડાણા છે। આરબી ન્યૂઝની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું તમારી સાથે વિશ્વ દેત્રોજા। તમે આ વાક્ય ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળ્યું હશે, સેવ સોઇલ, માટી બચાવો। આપણા જે પ્રિય બધાના સદગુરુ છે એમનો આ એક વિચાર છે અને એ જ વિચારને આગળ લઈને આ ભાઈ ઘણા બધા સમયથી સાયકલ યાત્રા કરીને આજે આપણા મોરબી શહેરે આવ્યા છે અને રાતના 11:15 પણ આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે તૈયાર થયા છે। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आरबी न्यूज़ के अंदर। आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम मोहित निरंजन है। तो मैं ये जो भारत साइकिल यात्रा है वो एक मकसद के साथ कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं माटी बचाओ, सेव सॉइल मूवमेंट। अब माटी हमें क्यों बचानी है? तो माटी में पोषण कम होते जा रहे हैं। हम जो किसान हैं, जब किसानी करते हैं तो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं। क्रॉप रोटेशन नहीं करते, हर साल एक ही क्रॉप कर रहे हैं। सही है। गर्मियों में खेत को खुला जोत के छोड़ देते हैं तो उसकी जो टॉप सॉइल है, जिसमें उमस होती है, जो गीलापन होता है वो सूख जाता है। सही है। उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया और केचुआ, वो सब मर रहे हैं। सही है। तो मिट्टी में जो पोषण है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उसके लिए ये अभियान है कि हमें उसको बचाना है, मतलब माटी को बचाना है। अब माटी को हम कैसे बचाएंगे? माटी को हम दो तरीके से बचा सकते हैं, एक तो गोबर डाल के, दूसरा प्लांट डाल के। एक बोलते हैं एनिमल वेस्ट, दूसरा प्लांट वेस्ट, तो जो पत्तियां वगैरह हैं वो, और दूसरा गोबर का खाद, वो भी सही है। इन दोनों चीज़ों से हम मिट्टी को बचाते हैं। सही है। सही है। लेकिन वो किसान नहीं कर पा रहा है, उसको वो महंगा पड़ जाता है। तो अभी मिट्टी बचाओ अभियान का जो मेन मकसद है वो है लोगों को जोड़ना, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना कि मिट्टी में पोषण कम होते जा रहे हैं, और सभी को एक करके सरकार से नियमों की मांग करना कि नियम से हर एक वो नियम जो हर एक छोटे छोटे किसानों तक पहुंच सकें। सही है। और वो जब नियम छोटे छोटे किसानों तक पहुंचेंगे तो सभी मिलके एक साथ मिट्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। सही है। सही है। जितने भी रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 2045 तक की मिट्टी है। तो उसके बाद खत्म। उसकी मिट्टी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम केमिकल डाल डाल के उसमें से निकाल रहे हैं। वो भी सही है। अगर मिट्टी को आपको जिंदा बोलना है तो उसमें 2 से 3% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, और अभी की मिट्टी में जो है वो 0.2% है। मतलब मिट्टी खत्म हो चुकी है, वो थोड़ी थोड़ी सांस ले रही है हमारे पास, इसलिए वक्त बहुत कम है और जल्द से जल्द हमें मिट्टी को बचाना होगा। सही है। तो अभी मुझे ये बताइए, पिछले कितने वक्त से जो आप ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं? मुझे 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। मैंने ये जो यात्रा है वो 16 नवंबर 2022 को शुरू की, और यूपी ललितपुर से मैं निकला था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कन्याकुमारी, वहाँ से रामेश्वरम, सारे स्टेट कवर करते हुए अपना नॉर्थ ईस्ट की ओर, आसाम, नागालैंड, फिर वहाँ से पहाड़, सिक्किम, फिर बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से मैं गुजरात आया हूँ। और अभी यहाँ से अपना सौराष्ट्र रीजन कवर करके द्वारका, सोमनाथ, भावनगर से जो वेस्टर्न घाट है, समुद्रीय तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ से मैं तमिलनाडु तक जाऊँगा। क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, तो मेरा मकसद जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाना कि मिट्टी ख़त्म होती जा रही है। सही है। आपको शायद एक बात नहीं पता होगी कि जितने भी किसान परिवार हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, तो उनमें से मैं भी एक था जिनको बाहर पढ़ने भेज दिया था। मैंने शहर में रह के अपनी 12 पास करी है, उसके बाद कलकत्ता भेज दिया था ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। और उसके बाद बोला गया कि नौकरी की तैयारी करो। तो कोई भी किसान नहीं चाहता कि उनके बच्चे नौकरी, मतलब किसानी करें, वो चाहते हैं नौकरी करें। और किसानी में कुछ नहीं रखा है वो ये बोलते हैं, पर इसमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। किसानी में वो ये कहते हैं कुछ नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं हम नौकरी करें। पर मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अब वो किसानी नहीं करना चाहते, वो नहीं करेंगे, उनके बाद तो हम ही को करना है। अगर हम भी नहीं करेंगे तो कौन बचेगा किसानी? तो फिर खाएगा क्या? बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भोजन कहाँ से आएगा? वही बात है। वो भी सही है। और थोड़ा सा इस साइकिल के बारे में बताओ। इसको ही लेके निकलो ना 2 साल से। ये मेरी तीसरी साइकिल है, और ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। डीजीपी जो है महाराष्ट्र की, फॉर्मर डीजीपी, जेडी लक्ष्मी नारायण सर, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट में दी थी। ये आपको गिफ्ट में दी थी 2023 जुलाई में। ये मेरा टेंट है, पीछे मेरे 2 बैग होते हैं साइड में, पैनियर बैग्स, और एक खाने का सामान होता है, बस ज़्यादा सामान। और ये छोटा सा बैग भी मैंने देखा, ये किसका बैग है? और यहाँ पे एक छोटा सा बैग है जिसमें मैं अपना फ़ोन रखता हूँ बारिश के टाइम के लिए, तो वाटर प्रूफ है, उसके नीचे पावर बैंक वगैरह सब रहता है, इमरजेंसी सामान। अभी तक आपने बोला कि आप बहुत सारी जगह से आए हैं, तो उसके कुछ ऐसे किस्से कि मन में एकदम डर लगा हो?
कि अभी इधर से भागना पड़ेगा? डर वाले किसी तो जंगल में ही आते हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत अच्छे हैं भारत देश में, हर जगह हर एक व्यक्ति मदद करता है। तो जब मैं झारखंड में था तो वहाँ तो जंगल हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कि 2 दिन पहले उन्होंने मतलब तेंदुआ वगैरह देखा है, और मुझे बोला कि यहाँ से संभल के जाना। और मेरे पास 1.5 घंटा ही था उस वक्त, 1.5 से 2 घंटे थे सूरज ढलने में, और 30 किलोमीटर मुझे कवर करना था। और पहाड़ों में मतलब वहाँ झारखंड में क्या पहाड़ है, तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है जंगल का रास्ता। पहाड़ वहाँ नहीं है, बट ऊपर नीचे रास्ता है, तो साइकिलिंग करने में भी थक सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है 30 किलोमीटर कवर करने में। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, पर कहीं ना कहीं डर तो था कि मैं कहीं डिनर ना बन जाऊँ जो तेंदुआ है उसका। तो मैं वहाँ से निकला, और एक दार्जिलिंग में भी सेम इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे 2 घंटे पहले उन्होंने वो तेंदुआ देखा था। तो उन्होंने मुझे, एक व्यक्ति ने आकर के बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रुक जाओ, जो आपके साथ अगर कोई और हैं तो सब ग्रुप बना के फिर आगे जाना, क्योंकि अभी उन्होंने 2 घंटे पहले ही तेंदुआ देखा। और अतिथि देवो भव, जैसे हम कहते हैं मेहमान हमारा भगवान समान है। तो ये हर एक राज्य में ये चीज़ है, जहाँ भी हम जाते हैं। तो आज ही का किस्सा सुन लीजिए आप। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था और रास्ते में कोई दुकान दिख नहीं रही थी, अंधेरा भी हो गया था। सोचा क्या रुकूँ मैं, एक बोतल है चला लूँगा, पर उससे होता नहीं, क्योंकि 40 किलोमीटर साइकिल चलाना था। तो एक व्यक्ति अपने आप ही आया और उन्होंने मुझे एक पानी की बोतल दे दी। मतलब जानते भी नहीं है, कैसा भी नहीं है, बस दूर से देखा, वहाँ से आवाज़ लगाई, मैं रुका नहीं, तो वो गाड़ी से मुझे पानी की बोतल देने आए थे। तो लोग ऐसे हैं, जहाँ रुक जाता हूँ खाने का पूछ लेते हैं, कहीं रात में बैठा हूँ स्टे नहीं मिला है तो वो पूछ रहे थे कि आपको जगह चाहिए, बातचीत करेंगे, थोड़ा विश्वास हो जाएगा तो कहीं अपने घर पे ही ले जाते हैं। तो ऐसे हुआ है, कई सारे लोगों ने मुझे अपने घर पे ही स्टे दिया है, और मोस्टली तो मैं घर पे ही रुकता हूँ। तो अतिथि देवो भव बिल्कुल है। આપણે છે ને એક રીતે જે આપણી વાત જે કહીએ છે ને, આપણા વડવાઓ કહેતા કે આપણી ઘરે કોઈ પણ મહેમાન આવ્યો હોય ને, મેટર નથી કરતો કેટલા વાગે આવ્યો છે, ક્યારે આવ્યો છે, એ આપણા માટે ભગવાન સમાન જ હોય છે અને ભગવાન સમાન જ રહેશે, ये अपनी भारतीय संस्कृति में लखाएलू है। तो मैं आप सभी से यही मांग करूँगा कि हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, या फेसबुक चलाते हो, इंस्टा, ट्विटर, कुछ भी जो भी आपके पास है सोशल मीडिया का माध्यम, उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाएं कि मिट्टी में पोषण कम होते जा रहे हैं। आप लिखें, भोजन के बारे में लिखें, न्यूट्रिशन के बारे में लिखें, किसी की भी फ़ोटो पोस्ट करके उसमें लिखें, और अपने लीडर्स को टैग करें। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुए, हमारे प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, उनको बताएं कि आपको कंसर्न है फ्यूचर जनरेशन के बारे में, और मिट्टी का कंसर्न है कि मिट्टी ख़त्म होती जा रही है, आप चाहते हैं मिट्टी को ठीक करना, और आपको पॉलिसी सही है। तो जितनी ज़्यादा लोगों को हम जागरूक करेंगे, उतनी जल्दी पॉलिसीज़ आएंगी और हम मिट्टी को ठीक कर पाएंगे। तो आपसे यही उम्मीद है। शॉर्ट में कहिए ने तो भारत है ने ये माटी साथे जोड़ाયેલો देश है। जो माटी नहीं वधे ने तो आपणे पण नहीं वधीए, आ हकीकत है। बराबर, જ્યારે माटी ज કંઈક ઉત્પાદન નહીં આપતી હોય તો ઉગાડશો શું અને ખાશો શું? એટલા માટે આપણા ભારતની માટીને બચાવો એ આપણો પ્રથમ ફરજ આપણો કહેવાય, એ આપણામાં આવે છે। અને આ ભાઈ એ જ એક સંદેશ લઈને નીકળ્યા છે। તો બસ मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच તમારા લોકોનો પણ અમારી સાથે જોડાવા માટે। હું હતો તમારી સાથે વિશ્વ દેત્રોજા।